हरिओम नमो नमः। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक यदि हम उसे कहें कि वह मानवीय मौलिक गुणों की व्याख्या का रत्नाकर है, समुद्र है, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसके रचनाकार आचार्य भर्तृहरि हैं। आचार्य भर्तृहरि के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां और जनश्रुतियां प्रचलित हैं। एक जनश्रुति के आधार पर वह उज्जैन के राजा और विक्रम संवत का प्रवर्तक जो महाराज विक्रमादित्य थे, उनके बड़े भाई थे। बड़े भाई होने के नाते वह राज सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। कहा जाता है कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया राज सिंहासन का त्याग करके। ऐसा माना जाता है कि एक उनकी रानी थी पिंगला नाम की, जिससे वह अत्यधिक प्रेम करते थे और जो अत्यधिक सुंदरी थी, अप्रतिम सुंदरी थी। और उस रानी पिंगला पर उनका बहुत ही विश्वास था। लेकिन अपनी पत्नी की दुश्चरित्रता का भान होते ही, पत्नी की दुश्चरित्रता का ज्ञान होते ही उन्होंने राजपाट का त्याग करके वैराग्य का मार्ग धारण किया। इस संबंध में हमें एक श्लोक प्राप्त होता है नीति शतक का। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम च जनून्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भाव यह है, किसी समय किसी ब्राह्मण ने राजा भर्तृहरि को एक आयुवर्धक आरोग्यवर्धक फल प्रदान किया, जिस फल को उसने अपनी प्रियतमा रानी को प्रदान कर दिया। रानी किसी अन्य पुरुष में आसक्त थी, तो रानी ने वह फल किसी अन्य पुरुष को प्रदान कर दिया और अन्य पुरुष भी किसी अन्य महिला में ही आसक्त थे, तो उस अन्य पुरुष ने किसी दूसरी ही महिला को वह फल दे दिया और वह फल घूमते हुए पुनः राजा के पास आ गया। जो उस जार पुरुष ने किसी अन्य को वह फल प्रदान किया था, महिला को, उस महिला ने राजा को प्रदान कर दिया, क्योंकि वह राजा से प्रेम करती थी। यह सब देखते हुए राजा के मुख से यह श्लोक निकला। वो कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं सतत जिसका चिंतन करता हूं, मैं हमेशा जिसका चिंतन करता हूं, वह मुझसे विरक्त है। जिसको मैं प्रेम करता हूं, वह मुझसे प्रेम नहीं करती है और वह दूसरे पुरुष में आसक्त है। मेरी जो पत्नी पिंगला है, वह किसी दूसरे पुरुष में आसक्त है और जिस पुरुष में वह आसक्त है, वह पुरुष भी उसमें आसक्त ना होकर के किसी अन्य ही, किसी तीसरी महिला में आसक्त है और वह महिला मुझ में आसक्त है। इस तरह से यह घटनाक्रम देखते हुए राजा को वैराग्य हो गया और वैराग्य होते ही वह कामदेव को, जो यह सब करा रहा है, स्वयं अपने को ही और उस रानी को, रानी के उस पुरुष को और उस महिला को, सभी को धिक्कार करते हुए उन्होंने वैराग्य धारण किया।